छत्तीसगढ़ ये चलते हैं विष्णुदेव साय इस समय संबोधित कर रहे हैं। और बिलासा देवी केवट की इस धरती से 33,700 करोड़ रुपए का सौगात हम लोगों को देने वाले हैं। ऊर्जा के सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में, सड़क के सेक्टर में, आवास के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में इस 33,700 करोड़ रुपया के सौगात से विकास को बहुत तेज गति मिलेगी और इसके लिए छत्तीसगढ़ बड़ा सौभाग्यशाली है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि एक बार अपने अपने जगह पर खड़ा होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का करतल ध्वनि से जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि 1.5 साल पहले इसी धरती में आप छत्तीसगढ़ की जनता से आह्वान किए थे कि उस समय की भ्रष्टाचारी कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकना है और छत्तीसगढ़ की जनता ने आपके आह्वान को, आपके गारंटी पर भरपूर भरोसा जताया और आपके विश्वास के कारण हम लोग विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता प्राप्त करके डबल इंजन की सरकार बना पाए और प्रदेश में सरकार बनाने के बाद आपकी मोदी की गारंटी को लगातार पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा हुआ। इसीलिए अभी हाल में जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए, नगरीय निकाय के और त्रिस्तरीय पंचायती राज के, उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला। एक तरफा विजय हम लोगों को मिला। ये सब आपके आशीर्वाद, आपके मोदी की गारंटी, उसी का असर है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा ये देश धन्य है कि आप जैसे जननेता के हाथ में सरकार की बागडोर है। आपने पूरे दुनिया में भारत का मान और सम्मान बढ़ाया है। कोरोना काल में आपने किस तरह से विश्व को वैक्सीन प्रदान करके उनको सहयोग किया, किस तरह से G20 का समिट सफलतापूर्वक कराकर पूरे विश्व में भारत का प्रभाव बढ़ाया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यकाल में ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। अभी प्रयागराज महाकुंभ में आपके आशीर्वाद से ही भव्य महाकुंभ संपन्न हुआ, जिसमें 65 करोड़ से ज्यादा लोग गंगा जी में वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति और मजबूती की भव्यता को आपके कारण देखा। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया है। आपके कार्यक्रमों के, आपके योजनाओं के कारण, वो चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना हो, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन योजना हो, कृषक सम्मान निधि योजना हो, आवास योजना हो, आज छत्तीसगढ़ जैसे जनजाति बाहुल प्रदेश में उसका बहुत लाभ हो रहा है, तेजी से विकास हो रहा है। आज आप 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हम भी छत्तीसगढ़ में एनर्जी के सेक्टर में, सड़क, रेलवे, शिक्षा, आवास के क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बड़ा परिश्रम कर रहे हैं और अपने प्रदेश में ऊर्जा और खनिज की पूर्ति करके और प्रदेशों को भी उसकी पूर्ति का प्रयास हमारे प्रदेश से हो रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपके विकसित भारत में निश्चित रूप से हमारा ये विकसित छत्तीसगढ़ बनाकर हम लोग भी आपका सहयोगी बनेंगे और आपका हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर में आशीर्वाद रहा है। जब जब भी हमने आपके पास
गए हैं और छत्तीसगढ़ के लिए विकास के काम आपसे मांगे हैं। आपने जरूरत से ज्यादा, अपेक्षा से ज्यादा छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ हमेशा आपका आभारी रहेगा। आज पूरे प्रदेश की जनता भारी संख्या में आपको सुनने के लिए यहाँ पर आई है। मैं आज आपने 33,700 करोड़ का सौगात छत्तीसगढ़ को दिया है। इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और आज हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन है, नवरात्रि का भी आज शुभारंभ है। इसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो बिलासपुर में कई परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री मोदी देने के लिए पहुंचे हुए छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी हैं और इस समय छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। मंच पर उनकी उपस्थिति, विष्णुदेव साय धन्यवाद करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को यहां पर नजर आए और कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण कार्यक्रम आज रखा गया है और इसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। तो इनमें तेल, गैस, रेल, सड़क जैसी परियोजनाएं और सभा में 1 लाख से ज्यादा भीड़। बिलासपुर में पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त मौजूद हैं। 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और ये सीधी तस्वीर सीएम विष्णुदेव साय तमाम बातों का जिक्र मंच से करते नजर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए इससे पहले नागपुर के दौरे पर थे, वहां पर बड़ी सौगात देने के बाद छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पहुंचे हैं और यहां मोह भट्टा ग्राउंड में 33,799 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। सभा में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इतिहास में यह सबसे बड़ी जनसभा है। इन तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। इसी के साथ मनोहर लाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आह्वान किया कि वे देश को विश्व में विशेष स्थान दिलाएं। 2047 तक देश विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाएगा। इसी के साथ उद्योग बढ़ेंगे तो रोजगार पैदा होगा और उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। तो इन तमाम बातों का जिक्र मनोहर लाल की तरफ से भी किया गया और छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, राज्य में 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल समर्पित पीएम मोदी इस अपने दौरे के दौरान में करेंगे। पीएमएवाई जी के तहत में 3 लाख लाभार्थियों को मिलेंगे घर। पीएम मोदी अभनपुर रायपुर मेमू स्पेशल सेवा की शुरुआत भी करने वाले हैं। 33,700 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात पीएम मोदी अपने छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान में देंगे। कई बिजली उत्पादन और संचालन परियोजनाओं की शुरुआत भी करने वाले हैं। साथ ही साथ आदिवासी और औद्योगिक क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर करने पर भी फोकस रहने वाला है। रेल सड़क परियोजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ ही राज्य में 29 जिलों में 130 पीएम श्री स्कूल समर्पित करने का भी यहाँ पर लोगों को इंतजार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में 3 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को यहाँ पर अपने घर, अपना मकान मिलने वाला है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा बेहद अहम है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के सीएम को सुन रहे थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार की योजनाओं ने जनता को लाभान्वित किया है। इसके साथ ही यहाँ पर आप लखपति दीदियों को भी देख पा रहे हैं और लगातार पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान में लखपति दीदियों के साथ में मुलाकात करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट पर फोकस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर न सिर्फ योजनाओं पर महिलाओं के साथ बातचीत करने वाले हैं, इसके साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता की इस राह में उनके साथ सरकार किस तरह खड़ी रही, उनको किस तरह से मदद मिली, उनकी जिंदगी कैसे बदली है, इन बातों पर भी परिचर्चा की बात अभी तक हो रही है। और पीएम मोदी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान भी आप देख सकते हैं मंच से। और यहाँ पर आप देखिए मैं हूँ लखपति दीदी के ये हाथों में बोर्ड्स, महिलाओं के हाथों में ये बोर्ड्स आपको नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ दौरा पीएम मोदी का बेहद खास।